आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो वीडियो अभी हम बना रहे हैं, अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बनाने की मेरी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, ना मैंने सोचा था कि ये वीडियो बनाऊँगा। पर कल जब मैं बाइक से जा रहा था, अपने किसी काम से जा रहा था, तो कल मेरे माइंड में अचानक ये चीज़ आई। उसके बाद में रात भर भी ये चीज़ चलती रही। मैंने सोचा नहीं था, मेरे पास में 20 वीडियो के टॉपिक अलग थे, मतलब और चीज़ें आपको बताना थी, नियति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रारब्ध से जुड़ी आपको। बट ये वीडियो का इतना ज़्यादा मेरे माइंड में चलता रहा कि इस पे वीडियो बनाना है मुझे। और एक स्ट्रांगली जैसे कि मुझे सिग्नल्स मिल रहे हो यूनिवर्स से कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाना है। और ये मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था हमारे पास में, फिर मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, मुझे सब कुछ मिला, फिर वापस से मैं डाउनग्रेड होने लगा। और वो जो मेन गलती वो भी बताऊंगा, और कैसे सब कुछ मुझे मिलने लगा। पूरी स्टोरी को आप सुनिएगा, ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। जैसा मैंने आपको बताया, मेरे बनाने की कोई प्लानिंग नहीं थी, बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी। बट क्या है कि अगर आप ये वीडियो पे पहुँचे हैं, आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है यूनिवर्स को ये वीडियो आप ही तक लाना था, जो भी वीडियो देख रहे होंगे, कि वो इस वीडियो से कुछ सीखे। और या तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बहुत अच्छी जगह पे होंगे, वो बना रहे, या फिर आपको अच्छी चीज़ें मिलने का समय आ गया है, आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जाने लगा है, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने जा रही है। तो आप उस जगह पे कैसे बने रहे, क्या गलती जो है वो आपको नहीं करना है, या फिर मैंने क्या जो गलती की उससे आप सीखें और अपनी लाइफ को और भी बेटर आप बना सकते हैं। यूनिवर्स आपको लाया है कि आप इन गलती से बचें, क्योंकि हमको यूनिवर्स संकेत देता है, हर चीज़ बताता है। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है। अगर हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं ना, तो पूरी प्लानिंग के साथ होता है। और अगर हम डाउनग्रेड होने लगते हैं, फिर हमारे दिन वापस से बिगड़ने लगते हैं किसी के अच्छे, तो यूनिवर्स पहले हमको संभालने की कोशिश करता है। तो जो मैंने भी समझा और अपनी चीज़ों को सुधारा, वरना मैं बहुत वापस से डाउनग्रेड हो जाता, या मेरे दिन और भी ज़्यादा अलग आ सकते थे। तो यहाँ पे मेरी स्टोरी शुरू होती है जब मैं स्कूलिंग में था, स्कूल का समय था। और जब मैं शायद फिफ्थ से 8th के बीच में रहा हूँगा, उस समय की आपको बात बता रहा हूँ, जब हमारे पास में बहुत ही कम हुआ करता था। मैं पूरी फैमिली का बता रहा हूँ। मतलब एक मिडिल क्लास से भी नीचे हम हुआ करते थे, लोअर क्लास ही कहेंगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि हमारा जो घर था वो टीन का था। और जो हमारी जो लेट बात थी ना, जो बाथरूम थी, है ना, उसमें आइट साइड की दीवारें तक भी नहीं थी, वहाँ पे पल्लियाँ लटकी थी, बोरे वगैरह लगा रखे थे, है ना। कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारी थी। पर जो मेरी फैमिली में है ना, ये चीज़ें मैं शुरू से देखता आया हूँ कि कभी किसी का गलत नहीं करना। और भक्ति भाव से जुड़े हुए मेरी मम्मी भी जो है इसमें मानती है। तभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी इन चीज़ों पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों से वही से मेरे को सीखने को मिला है। और लोगों का अच्छा करना, ये सब जो है बना रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे समय बीतता गया, हमारी फैमिली की कंडीशन अच्छी होती गई, हमारा अच्छा घर बना, और सब कुछ लाइफ में बैलेंस होता रहा। क्योंकि जब मैं छोटा था, तो जब मुझे जो कुछ भी मिलता था, क्योंकि मेरे उस समय इतने कर्म इफेक्ट कम करते थे, और उस समय जो मेरी फैमिली और मिलके जो उनके भाग्य से भी मुझे मिलता था, तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होता चला गया। और धीरे धीरे करते 2014 आया, 15 आया, और यहाँ पे मैं अब डायरेक्टली आपको जंप करूँगा स्टोरी को 2018 से 19-20 में, क्योंकि यहाँ पे मेरी लाइफ बहुत ही जल्दी टर्न लेने वाली थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला था, और मेरी लाइफ का ग्राफ एकदम से ऐसा जाने लगा था, है ना। क्या हुआ कि मैं जो है 2019, 2019, 20, 21 में मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्म करे। 2019 और 20 का अगर मेनली कहूँ तो क्या है कि मेरा पहले यूट्यूब चैनल मैंने कई बनाए, मैं, है ना, कंटेंट वगैरह बनाता था, बनाता हूँ अभी भी। और पर 2019 में मैंने हेयर ट्रांसफर रिलेटेड एक चैनल चालू करा। उसके पहले ही करा होगा वीडियो, तो उस पर पहले भी आए होंगे। बट इस पे जो मैंने जो है लोगों की हेल्प करना चालू करी 2019 में। और 2020 में मैंने काफ़ी ज़्यादा, मेरा नेचर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो गया, और मैं लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करने लगा। क्या होता है, नियति जो है ना, वो आपको हर एक समय देखती है आप क्या कर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और आप देखना मेरी लाइफ में वापस से टर्निंग पॉइंट कैसे आया, कैसे सब चीज़ें बिगड़ने लगी, और फिर कैसे मैंने चीज़ों को संभाला। तो यहाँ पे मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट का चैनल स्टार्ट करा था, इसमें मैंने अपने नंबर भी शेयर करे। और जो भी बाल्डनेस से परेशान है ना, जिनको जो भी परेशानी आती थी, तो मैंने नंबर शेयर करा।
ताकि आप मेरे साथ शेयर कर सको अपनी प्रॉब्लम को और मैं आपकी हेल्प कर सकूं, आपकी बात सुन सकूं। तो वहाँ पे क्या हुआ, 2020 की बात करूं, लॉकडाउन का समय शायद 2019 में था ना, तो 2019 और हाँ 19 में ही जो है मैं लोगों से मतलब बहुत जो भी मुझे कॉल करता था उनसे घंटों घंटों तक बात करता था अगर कोई प्रॉब्लम में, क्योंकि जो लुक होता है ना, जो हमारा जो भी है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। यहाँ पे मैंने कई ऐसे लोगों से बात करी जो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले थे, मतलब सुसाइड तक की वो सोच बना चुके थे अपने ख़राब लुक की वजह से। तो वहाँ पे उनसे बात करना, उनसे 4-4 ये हुआ कि मैं कोई बंदे से तो 4-4 5-5 घंटे तक भी बात करता था बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ में उनकी हेल्प कर रहा था। तो जब मैं ये हेल्प कर रहा था, क्योंकि उसमें कोई टाइम नहीं था, कोई मुझे रात के 10-11 बजे भी फ़ोन करता था ना, तो भी उठा के मैं उनसे बात करने लग जाता था और उनको बोलता था नहीं यार आपकी लाइफ बदलेगी, ये होगा, मतलब उनको सारी चीज़ें बताता था मैं। तो क्या हुआ कि यूनिवर्स हर चीज़ को देखता है, नियति आपके हर एक कर्म को देख रही है, हर एक समय देख रही है। तो वहाँ पे जब क्या हुआ कि आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं 2019 18 19 तक मेरी जो इनकम थी वो 20-25 हज़ार रुपये थी, या 20 हज़ार के भी अंदर थी, है ना, 15 हज़ार के समथिंग थी। बट जब मैं ये चैनल स्टार्ट करा ना, इसके पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल था, और जब लोगों की हेल्प करने लगा और दिल से हेल्प करी, जो हो सकता था मेरी सारी मदद करी मैंने। और एक चीज़ और बताऊं कि जब वो बंदे आते थे, हेयर ट्रांसप्लांट कराते थे, मैं उनकी हेल्प करता था, तो जब वो आते थे कई तो ऐसी सिचुएशन में आते थे कि वो लुक की वजह से परेशान थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, या फिर कोई कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था, या फिर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी उनको समाज में। तो जब वो आते थे तो ट्रांसप्लांट का ही, क्योंकि वो पैसा तो डॉक्टर को देना होता था ना, तो वो जैसे तैसे बजट बना के लाते थे। और जब मुझे पता चलता था आते थे, तो जब जाने का उनके पास सिर्फ टिकट होता था, उसके अलावा उनके पास खाने के पैसे तक भी नहीं होते थे। कई लोग ऐसे होते थे, कई होते थे, सभी का नहीं बोल रहा हूँ मैं ना, कुछ लोग होते थे। तो उनको मैं अपने जेब से पैसे से खिलाता भी था, उनको स्टेशन तक छोड़ने जाना, वहाँ पे पूछता था खाना खाया कि नहीं, तो बोले खाया है। अब उनसे पूछता था, जब पूछता था मैं समझ जाता ना फेस से, तो व्यक्ति को दिन भर से नहीं खाया, अपने को पता है, तो उनको खाना खिलाना ये भी मैंने करा है। आप जो मेरे टच में आएंगे, जो मेरे को पहले से जानते होंगे, जिनने खिलाया, जिनको खिलाया होगा ना, वो जानते होंगे, वो कमेंट्स भी कर सकते हैं कि हाँ मैं कितनी हेल्प करता था। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब क्या हुआ, इसका इफेक्ट देखो क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ। तो यूनिवर्स ये चीज़ों को देख रहा था और नियति को हमारा हिसाब करना होता है। तो वहाँ पे जो मुझे मिलना था, है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिलने लगा। मुझे समझ नहीं हो रहा है कि लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब जो पैसा है वो मेरी लाइफ में उसका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। ये कह लो कि जहाँ मैं 20 हज़ार के समथिंग मेरी अर्निंग थी ना, वो मेरी 5 टाइम 6 टाइम, इवन एक समय पे तो 7 टाइम तक हो गई थी। मतलब मैं 1-1 1.5 लाख रुपए मंथली कमाने लग गया था। सोचो, क्योंकि नियति देखती है कि आप जब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये मैंने जान लिया कि यूनिवर्स आपको देखता है। और जब आप लोगों की हेल्प करते हैं ना, जब आप लोगों की मदद कर देते हैं, तो वहाँ पे जो उनकी दुआएं काम करती है, या फिर यूनिवर्स जो भी देखते हैं, वो आपकी उनके भाग्य से भी आपको मिलने लगता है। और आपको वो बहुत ज़्यादा मिलने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा लाइफ में, यार इनकम कितनी बढ़ गई है मेरी। और मैंने अपने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले वीडियो में भी बताया है कि कैसे मैंने लॉकडाउन ख़त्म होते से ही मैंने अपनी एक कार भी ले ली थी, ठीक है। और मेरी कार, मैंने खुद की कार ले ली थी, तो मेरी अर्निंग इतनी होने लगी। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा कि जो मेरे अब क्या हुआ कि जब ये चैनल आगे बढ़ने लगा, मेरे वीडियोस अच्छे वायरल जाने लगे, इनकम बहुत जगह से आने लगी मुझे। तो अब क्या होता है, जब आप कुछ चीज़ों को कंटिन्यूसली करने लगते हैं ना, तो अब मैं 2018 से ही कर रहा हूँ, 18-19, उसके पहले भी यूट्यूब चैनल था तो ये कर रहा था। उसके बाद में जब हेल्प करने लगी 19 के बाद में बातें करना चालू करी, हो सकता है कुछ सन 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो फिर 2-3 साल मुझे करते करते हो गया। उसके बाद क्या होता है, बोर होने लगते हैं, है ना। तो बोर होने लगते तो चीज़ें बदलने लगती है। उसके बाद क्या हुआ, लोगों के जो फ़ोन आते थे ना, वो पहले मैं किसी भी समय उठा लेता था। फिर मैंने क्या है कि कुछ जो है दिन में कुछ 12 से 3-4 के बीच में उठाता था, उसके बाद में मैंने बंद कर दिया। फिर लोगों को जो समय देता था ना, फिर वो 10-20 मिनट का समय देने लगा, और फिर धीरे धीरे तो मैंने 1-2 मिनट का ही समय देने लगा। मतलब यहाँ पे मैं गलत नहीं कर रहा था, कर उनके साथ सही रहा था, बट समय बहुत कम देने लगा लोगों को। जैसे मैंने बताया पहले मैं छोड़ने भी जाता था, तो वो सब बंद कर दिया मैंने। कुछ समय तक संग में रहना, मतलब हेल्प करना बहुत कम कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जितना मुझे मिलना था ना, मैं उस पे आ गया। मेरी जो इनकम थी, जहाँ पे वो कट होते 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 लगभग 15 से 20% पे आ गया था मैं। जो मैंने आपको बताया ना, हाईएस्ट अमाउंट में जो कमा आने लगा था मेरे पास में, उसके 15 से 20% पे आ गया था। और ये सडनली नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ।
नियति क्या करती है, आपको संकेत देती है। यूनिवर्स आपको संकेत भी देता है कि पहले क्या हुआ, आप जब मंथ में 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे तो थोड़ा कम होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, चलो ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे मैं कुछ गलत चीज़ें भी करने लग गया था। पैसा इतना आने लग गया तो बेवजह खर्च करना और गलत संगति वगैरह ये सब होने लगी थी। मुझे बताने में कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा जो रियलिटी वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले डाउन हुआ, पहले मैं लगभग मेरा 20% कम हुआ, 10%, 20%, 50% पे आ गया जब मेरे को चीज़ें दिखने लगी। क्योंकि आपकी इनकम जब 50% पे आएगी ना, जो आपके पास आ रहा, तो आपको वहाँ पे रियलाइज़ होने लगेगा। और वहीं पे मैं सोचने लग गया था क्या गलत हो रहा, हालांकि मैं पहले से जानता था क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है ये प्रारब्ध, क्या होता है, ये चीज़ें मुझे पता थी, पर मैं फिर भी ध्यान नहीं दे रहा था। क्योंकि एक अमाउंट 50% भी जो है मेरे लिए ठीक था, क्योंकि इसमें मेरा जो खर्च है बहुत आसानी से चल रहा था। मैंने चीज़ों को सुधारा नहीं, जानते हुए भी मैं इग्नोर करते गया। और मैंने जो पहले क्या होता था ना, मैं कहीं पे जाता था ना तो लिफ्ट भी दे देता था लोगों को, और ये सब चीज़ें, मेरा हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे जब आपके पास पैसा आने लगता है ना, आप बदलने लगते हैं। मैं सभी का नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ कुछ लोग होते हैं और मैं उसमें से एक था। बदलने लग गया, दिन में भी सोना है ना, 8-9 बजे उठना, 12 घूमना फिरना, काम करना नहीं, है ना। और अच्छे काम तो आपने सब बंद ही कर दिए थे, ठीक है। मतलब ये भी नहीं कि बुरे नहीं कर रहे, पर अच्छे बंद कर दिए। तो जो आपको मिलना होता है ना वही मिलता है। जब आप अपने कर्म को बहुत ज़्यादा अच्छे कर लेते, तो नियति, आप जितने लोगों को फायदा पहुंचा रहे, या फिर आपके जैसे और भी लोगों को हेल्प हो रही ना, उनके भाग्य का भी आपको मिलता, उनके भाग्य से भी आपको मिलता है। उनकी वजह से, उनकी दुआएं ऐसा काम करती है। तो मुझे जो जितना मैं डिजर्व करता उससे कई गुना ज़्यादा मिलने लगा था। फिर जब ये मैं धीरे धीरे जो कंडीशन है ना मेरी, मैं बता दिया कि 15 से 20% पे आ गया था। तो वहाँ कहीं ना कहीं यार कि इतना कम अमाउंट तो आपको जमेगा नहीं। जब पता चल गया चीज़ें बहुत बिगड़ गई, यहाँ पे से मैंने एक्शन लेना वापस से स्टार्ट करा। क्योंकि यहाँ पे अब मेरे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। मेरे लिए, मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक समय पे 1000 रुपये खर्च करना दिन का बड़ी बात नहीं थी, और मैं तक करता था 500-700 रुपये डेली का खर्च कर देता था। फिर क्या है कि मुझे दिन के 50-100 रुपये खर्च करने में भी सोचना पड़ रहा था। ये कंडीशन मेरी होने लगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पूरी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली के कर्म अच्छे हैं। तो ये नौबत नहीं आई कि बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ी, पर मैं अपने स्तर पे बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो चुका था यहाँ पे। और जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, तो मेरे को समझ में आया कि यार वो चीज़ें मेरे को पता था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, पर उस समय से मैंने एक्शन लेना वापस से चालू कर दिया कि नहीं, अब चाहे जो हो जाए, अच्छे कर्म मुझे करना ही है, लोगों की मदद भी करना है। और क्योंकि नियति हमेशा हमें हर वक्त देखती है, हमारे कर्मास जो है वो लिखे जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। अगर देखा जाए तो हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, है ना। हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा मिलता भी है, ठीक है। तो नियति, मैं यहाँ पे कर्मास की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे अपने कर्म सुधारने लगा, और जो मुझे दिखता था, इसके बाद में वापस से जो अब मेरे पास में वो चैनल अभी भी चलता है, तो जो फ़ोन करता हूँ उनको प्रॉपर गाइड करता हूँ, उनकी पूरी हेल्प करता हूँ, वापस से पहले जैसा सब कुछ करने लग गया। हालांकि फ्लो उस तरह का नहीं है जो पहले था, पर जो मैं 20% पे आ गया था ना, 15% पे आ गया था, वापस से मैं अब ये मान लो 40-50% पर वापस पहुंच गया हूँ मैं। तो मैंने सब चीज़ें बदली। जो जैसे मैंने बताया, अब मुझे कोई ज़रूरतमंद दिखता है तो उसको खाना भी खिला देता हूँ मैं। और कोई लिफ्ट मांगता है ना, तो ज़रूरतमंद है, जैसे मान लो किसी ने लिफ्ट मांगी तो मैं मना नहीं करता हूँ। मुझे दिखता सही आदमी लिफ्ट देता है। उसके बाद में कोई बुजुर्ग हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो ज़रूरतमंद है, तो उसको दूर जाना है, मतलब मैं उनसे पूछता हूँ पहले कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो थोड़ी दूर तक हमारा रास्ता सिमिलर रहेगा, पर मेरा उस साइड नहीं जाना होता ना, देख रहा था कोई बुजुर्ग है, असहाय है, या फिर ज़रूरतमंद है, तो मैं बोलता हूँ मैं भी उस साइड जा रहा हूँ, तो उनको वहाँ तक छोड़ता हूँ, फिर वापस से आता हूँ। तो इस तरह के मैं कर्म वापस से करने लग गया हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा सारी चीज़ें मैं सुधारने लग गया हूँ। और उसके बाद में पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना, ये सब मैंने कर दिया वापस से चालू। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वापस से जब आप अच्छी चीज़ें करने लगेंगे, है ना, ये वापस से मैंने लास्ट ईयर या लास्ट 2 ईयर से चीज़ें करना चालू कर दी है, ठीक है। तो जब, क्योंकि मेरी कंडीशन जो बिगड़ी थी ना, वो एकदम से नहीं बिगड़ी थी, 1-2 साल लगे, और मैंने बीच में चीज़ें रियलाइज़ कर ली, तो वहाँ पे से धीरे धीरे सुधारने लगा। एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं करा, पर धीरे धीरे करके अब मैं वापस से उसी फ्रीक्वेंसी पे जा रहा हूँ। तो देखो, ऊंचाई पे पहुँचना बड़ी बात नहीं होती, वहाँ पे बने रहना सबसे बड़ी बात होती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, कि नियति आपको हर समय देख रही है।
अगर आपके हो सकता है कि अच्छे दिन चल रहे हैं तो आप उस चीज़ को और भी अच्छा कैसे कर सकते हैं मैंने वीडियो में आपको बताया। और अगर मान लो आपके पहले अच्छे दिन हुआ करते थे, धीरे धीरे डाउनग्रेड आ रहा है, किसी का बहुत समय गलत चल रहा है, तो आप चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं आप समझ पाएंगे और आप मेरे और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आगे वीडियो बहुत सारे आएंगे, सब डिटेल में आएगा हर एक चीज़ के बारे में। पर ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, पर मुझे मैसेज बार बार मिल रहा था, बार बार ये चीज़ें आ रही थी, किसी को ये वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नियति क्या करती है, आप तक वो चीज़ पहुंचा देती है जो आपसे वो करवाना चाहती है। अगर किसी के दिन खराब आ रहे हैं या फिर किसी के दिन अच्छे चले और अच्छे बने रहना चाहता है ना, उसके दिन अच्छे बने रहे, तो नियति आप तक ये वीडियो को पहुंचाएगी। आपको ये वीडियो के माध्यम से नियति ने संकेत दिया कि आप चीज़ों को सुधारो, आपको क्या करना चाहता है, क्या करना है आपको, मतलब वो आपसे क्या करवाना चाहती है। अगर आप किसी ऐसे फेस में हो ना, देखो आपको फेस बता देता हूँ मैं, आपके दिन अच्छे चल रहे हो, पहले आपके ख़राब थे पर मतलब पहले ठीक नहीं थे, आप अच्छे चल रहे हैं, फिर भी आप वीडियो देख रहे हो, तो आप उसको अच्छे कैसे बनाए रखें। जो गलती मैंने नहीं करी ना वो आपको नहीं करना है। या फिर आपके डाउनफॉल चल रहा है पर ये वीडियो आपके पास आ गया, तो वापस आप उसको अप में कैसे ला सकते हैं वो आपको सारी चीज़ें पता चली। मतलब इनडायरेक्टली नियति आपसे कराना चाहती है, आपको संकेत दे रही कि आप करो तो आपके अच्छे दिन बने रहेंगे, या फिर कैसे दिन हो तो और अच्छे हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप आपकी मर्जी से नहीं आए, यूनिवर्स आपको इस वीडियो पर लाया है और नियति लाई है। और आपको बता दूं, नियति आपको हर एक समय देख रही है, आपके हर एक कर्म का रिकॉर्ड रख रही है, तो आपको वो मिलेगा जिसके आप लायक हो, नियति आपको वो देती है। या फिर उसको कुछ देना रहता ना, कि आपको कुछ देना है नियति को, आप जो मिल रहा है उससे एक्स्ट्रा देना है, तो आपको उस चीज़ तक लाती है, सोर्स तक लाती है कि किस माध्यम से आपको वो मिलेगा, क्योंकि कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा कर्म करना पड़ेंगे, तो नियति आपको वो सब कुछ देगी। नियति वहाँ तक हमको पहुँचाती है ना। जैसा नियति ने मुझे रियलाइज़ कराया, जब मैं डाउन होने लगा तो रियलाइज़ कराया कि भाई आप सुधर जा, आज ये गलती करी, मुझे भी कुछ माध्यमों से पता चला है, तो मैं वापस से टर्न लिया मैंने और चीज़ों को वापस से ठीक करने लगा, और अब मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी होने लग गई है। और जो मैं चाह रहा हूँ ना वो चीज़ें सब पॉजिटिव है, हमारा लाइफ बहुत अच्छी वापस से होने लग गई है। ठीक है, हालांकि मैं 100% पे नहीं पहुँचा हूँ, पर 50% पे वापस पहुँच गया हूँ, तो ये बहुत बड़ा जंप वापस से, और मैं 100 क्या मैं 200% या हम कई गुना आगे पहुँचेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और नियति के खेल को समझो। नियति वही देती है जिसके आप लायक हो, तो आप उस लायक बन जाइए। अगर ये वीडियो नियति लाई है तो जो कर्म कर रहे हो उसको कई गुना करना चालू करें, क्योंकि आपको बहुत गुना मिलने के योग भी हो सकते हैं। जब भी नियति आपको लाई है, जिसके पास अच्छा है ऑलरेडी तो बहुत गुना मिलना वाला होगा आपको, तो नियति लाई है कि कैसे आप उस तक पहुँचेंगे। और जिनका समय ऐसा आ रहा है तो उसको भी एक वार्निंग के लिए लाई कि आप वार्निंग समझ जाइए, ये बंदा गलती कर चुका है, तू मत कर। आई होप दोस्तों वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और बहुत सारी चीज़ें आप समझे होंगे, और आपके दिन बहुत ही जल्दी अच्छे वापस से आने वाले, तभी ये वीडियो आप तक पहुंचा है। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर करके बताना क्या आपके संग भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ, या फिर कोई सी ऐसी स्टोरी। अब ये वीडियो देख लिया ना आपने, तो आप समझ गए कि चीज़ें कैसे अलाइन होती, कैसे चीज़ें वर्क करती, नीति कैसे काम करती। तो कोई सा ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद आ रहा हो, जो इससे रिलेट कर पा रहा हो, चाहे बताना चाहो या नहीं बताना चाहो, चाहे अच्छा हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जो आपने अच्छे कर्म करे, या फिर कुछ बुरा हुआ हो तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा ना, तो यस ज़रूर लिखना। और कुछ गुड हुआ होगा तो आगे यस के आगे जी लिखना, और कुछ आपने गलत एक्सपीरियंस करा तो यस के आगे बी लिखना। ऐसा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, तो मुझे भी पता चलेगा, और आप चीज़ों को रिलेट करो, आपको पता चलेगा कि लाइफ में कुछ अच्छा हुआ था तो किस वजह से हुआ था, और कुछ गलत चला तो किस वजह से, और हमको कैसे बदले। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव करते रहिए, पॉजिटिव बने रहे। बाय बाय।